हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट रिक्रूटमेंट आ चुका है। 3-4 दिन पहले इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। 8 दिसंबर से इसके फॉर्म लगना स्टार्ट होने जा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट था फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, उसका जो पेपर कंडक्ट हुआ था ओएमआर पेपर 2022 के अराउंड, तो वो पेपर आपके लिए हम यहाँ पे एक एनालिसिस वीडियो लेके आए हैं। पहली चीज, इस वीडियो में हम पूरा हर एक क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या है क्या नहीं, वो हम ऑलरेडी उस पर 3-4 साल पहले वीडियो बना चुके हैं, वो उस टाइम का हम लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट में। लेकिन इसमें एटलीस्ट ये आपको आइडिया हो जाए कि सेक्शन वाइज जो लेवल था, मेन चीज जो है प्रीवियस पेपर से आपको सीखने को ये मिलेगा किस लेवल के क्वेश्चन आए, कौन सा सब्जेक्ट किस लेवल का आया। तो ये पेपर पूरा आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसी के साथ आप सभी जानते हैं कि करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट में हम जेकेएसएसबी और बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं काफी सालों से। तो आप सब एस्पिरेंट्स भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी शुरू करिए करियर सक्सेस के साथ, जिसमें ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने जा रहा है। जो नेक्स्ट उसकी डिटेल्स में आपको पहले मैं बता देता हूं। न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है सुबह 9 से 12, राइट, 9 AM to 12 noon। सीट्स इसमें लिमिटेड रहेंगी, डेली 3 से 4 घंटे आपकी क्लास चलेगी। इसमें आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, कॉम्प्लीमेंट्री ऑनलाइन एक्सेस भी आपको मिलता है। तो एक टारगेटेड तैयारी अगर आप करना चाहते हैं अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर के साथ, EMI फैसिलिटी, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 2-व्हीलर पार्किंग फैसिलिटी स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप भी कंसीडर कर सकते हैं। न्यू बैच की एनरोलमेंट्स हमारी मंडे से शुरू हो रही है। इस नंबर पे कॉल करके आप डिटेल ले सकते हैं 9419145317। ये विजिट करें करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जम्मू। और जो भी आप नोटबुक लगाएं पढ़ाई के लिए, चाहे आप सेल्फ स्टडी करें या कहीं से भी पढ़े, सबसे पहला जो पेज है आपकी कॉपी का, रजिस्टर का, नोटबुक का, वट एवर इट इज, ठीक है, वहां पे ये लिखिए कि हाँ आप नेक्स्ट कैंडिडेट होंगे जो आप सिलेक्शन लेंगे, राइट, यू विल बी द नेक्स्ट। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि पहला स्टेप है सेल्फ मोटिवेशन। आप में ही मोटिवेशन नहीं है तो सामने वाला कुछ नहीं कर सकता, राइट। तो अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अब चलते हैं इस वीडियो में आगे। तो अब बात करते हैं कि हमारा जो पिछली बार पेपर था किस तरह से आपको पूछा गया था। जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूं, मैं ओवरऑल, क्योंकि ये 4-5 साल पुराना पेपर है, 3-4 साल पुराना, तो जीके सेक्शन में आपके 30 क्वेश्चंस थे। तो कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्टली पूछे गए थे, इजी टू आंसर। कुछ क्वेश्चंस कुछ आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर कि हाँ, अगर आपने डिटेल में पढ़ा हो कोई टॉपिक तो ही आप उसका आंसर दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे यहां पे आप क्वेश्चन देखिए, रिलेटेड टू व्हीट एंड बार्ले आर ग्रोन एज रबी क्रॉप्स इन इंडिया, और वहां पे स्टेटमेंट्स आपको 2 दी हैं। तो इसमें से आपसे पूछा है स्टेटमेंट सही कौन सी है और गलत कौन सी है, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, जो भी, ठीक है। अब होता क्या है, जब आप सिर्फ एमसीक्यूज पे डिपेंड हो जाते हैं कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज ये, व्हाट इज वो, फिल इन द ब्लैंक्स, उस टाइप के क्वेश्चन से अगर आपको लग रहा है कि ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स आप निकाल पाएंगे, उसके चांसेस 50-50 हैं। क्यों? जब तक आपको सीधा क्वेश्चन आया तो आप वो आंसर कर लेंगे, लेकिन जहां थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट हुआ, वही क्वेश्चन उल्टे तरीके से पूछा, तो वहां पे आप फंस जाओ, राइट। तो इसलिए वो कब होता है, जब आपने फुल फ्लेज तैयारी ना की हो और एंडिंग डेज में आपने कोई 200 MCQ पढ़ लिए, कोई PDF डाउनलोड कर लिया, उस तरीके से। अभी आपके पास टाइम है डिटेल में पढ़ने का। यहां से पेपर से ये एनालिसिस आप ले सकते हो किस तरह के लेवल के क्वेश्चंस आए थे और मुझे किस तरह कवर करना है। अब जैसे यहां एक क्वेश्चन पूछा है, विच कंट्री लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया, ये उस टाइम के बच्चे किसी ने टिक किया है, राइट। अब इसमें आप मुझे बताओ, कोई डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं थी, ये फैक्चुअल सीधा आपको आंसर इसका बता सकते हैं, कोई भी बता सकता है। कहने का मतलब कुछ क्वेश्चंस आपके इन डेप्थ पूछे जाते हैं, कुछ आपके डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चंस हो गए, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें अकाउंटेंसी सेक्शन की, जो पिछली बार भी आप सभी जानते हैं कि 30 मार्क्स की थी, मैंने उसका सिलेबस डिस्कस किया था वीडियो में। अब जब ये पेपर हुआ था उस टाइम भी जो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज थे उनसे भी जब हमने एनालिसिस किया, जैसे यहाँ देखो GST इंप्लीमेंट कब हुआ था, उस टाइम पूछा था, ठीक है। उसके बाद कुछ इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, लेकिन मैक्सिमम आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन पेपर था। तो कहने का मतलब अकाउंटेंसी बुक कीपिंग सेक्शन उस टाइम भी बच्चों ने इतना डिटेल में पढ़ा, मतलब जो बच्चे हमें कांटेक्ट करते हैं, बताते रहते हैं, जो सिलेक्ट भी हो उनसे भी हम डिस्कस करते रहते हैं कि सर हमें लगा पता नहीं कितना डिटेल में आ जाएगा, लेकिन हमने भी उसको इस लेवल का पढ़ाया कि एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो आप मतलब सारे ही आपके क्लासरूम नोट से कवर हो जाएंगे। लेकिन जब
पहली, क्योंकि वो उस टाइम अकाउंटेंसी पहली बार सेक्शन आई थी, उससे पहले पंचायत वाले में, ठीक है। लेकिन अब यहां से एक आइडिया आप ले सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा इसमें हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से पढ़िए, ऐसे टीचर्स से पढ़िए जो आपका कंसेप्ट क्लियर करें, रादर देन कि डरा के कि हाँ यार इसमें इतना ये पढ़ना है वो पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। टॉपिक वाइज आप बढ़िया से कवर करिए, आपका अच्छे से यहाँ पे आप सेक्शन में स्कोर कर लेंगे। तो लास्ट टाइम आप देख सकते हैं कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल काफी कम थे, तो यानी कि इट कैन बी मैनेज्ड। तो काफी बच्चे ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर अकाउंटेंसी बुक कीपिंग ही अब हम इसके पीछे ही पड़ जाएं, बाकी 7 सब्जेक्ट छोड़ दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली है, वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। करियर सक्सेस में भी जब इसकी हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से, इनफैक्ट अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग में आपको दिक्कत कहाँ आएगी वो मैं बताता हूँ। जैसा कि हम अपनी फैकल्टी से डिस्कस कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि जो फर्स्ट टाइमर बच्चा है उसको प्रॉब्लम अकाउंटेंसी बुक कीपिंग के टॉपिक्स में तब आएगी जब उसको ना बेसिक चीजें नहीं पता। जैसे आपने कहीं पे पढ़ना शुरू किया, पहले दिन से आपने टॉपिक स्टार्ट कर दिया, तो आप वहां पे फंस जाओगे। रीजन, पहली 3 से 4 दिन, कम से कम 2 से 4 दिन करियर सक्सेस में जब ये क्लासेस स्टार्ट होंगी, पहले 2 से 3 दिन आप लगा लीजिए, आपको सिर्फ ऐसे वर्ड सिखाए जाएंगे जो टीचर अकाउंटेंसी बुक कीपिंग में रोज यूज करेगा। कुछ उसमें से जैसे आपकी लेजर हो गया, जर्नल हो गया, डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, अकाउंट्स हो गया, बैंक हो गया, फाइनेंस हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, फाइनेंशियल ईयर हो गया, ये छोटी छोटी टर्म है। आप में से जो इस बैकग्राउंड के हैं उनको अच्छे से पता होगा, लेकिन जो नहीं है उसको क्या पता एसेट लायबिलिटी क्या है। तो इसलिए पहले आपको कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज के नोट्स मिलेंगे, बुक मिलेगी कि हाँ भाई इसमें ये मतलब होता है, कल को हम जब ये बोले तो आपको पता हो कि मैंने क्या बोला, राइट। तो इस तरह से आपको चीजें अप्रोच करनी है, राइट, उससे फिर आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये वही आपका थ्योरेटिकल सारा चल रहा है, आप देख सकते हैं अकाउंटेंसी का सेक्शन पिछली बार वाला। जनरल इंग्लिश एज यूजुअल, अगर मैं जेकेएसएसबी की इंग्लिश की बात करूं, आप में से अगर कोई रीडिंग हैबिट रखता है, कोई भी कैंडिडेट, आप रेगुलरली न्यूज़पेपर या आर्टिकल्स पढ़ते हो, इंग्लिश आपकी वैसे ही प्रिपेयर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको जो यूजेज ऑफ इंग्लिश है उस पर ज्यादा पूछा जाता है। ग्रामेटिकल यहाँ पे ज्यादा इतनी कहानी है नहीं, तो आप ये बढ़िया से निकाल सकते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करके, ठीक है, प्रीवियस पेपर देख के। उसके बाद स्टैटिक्स आ गया, स्टैटिक्स भी आपका आप देख सकते हैं नॉर्मली बाकी पेपर्स में आता नहीं है। तो आप अगर बाकी पेपर्स देते हैं बैंक एसएससी जेकेएसएसबी के, तो आपको 3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, स्टैट्स, अकाउंटेंसी और ये मैथ। इस मैथ में आप मान लीजिए इसमें 12th के टॉपिक्स भी है, राइट, जैसे लिमिट एंड डेरिवेटिव्स हो गया, उसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी, उसके बाद आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। अब देखो टॉपिक्स तो सारे डाले होते हैं सिलेबस में, अब कभी कभी होता है किसी टॉपिक का क्वेश्चन ही नहीं आता, तो वो एक अलग बात है, लेकिन जब आप तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस तो आपको पूरा ही पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद जनरल इकोनॉमिक्स आप नॉर्मली जीएस में पढ़ते ही हो, जीके में पढ़ते ही हो, चाहे कोई भी पेपर हो। जनरल साइंस में आप देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन है यहाँ, जैसे यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सीधा डेफिनेशंस भी पूछी जाती हैं, एग्जाम्पल्स पूछी गई हैं, उसके बाद सॉल्व करने के न्यूमेरिकल टाइप भी पूछे गए, तो हर टाइप का साइंस में इंक्लूजन था। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कन्वर्जन किस तरह से ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। उसके बाद कंप्यूटर में आ जाइए, कंप्यूटर में देखिए विथ व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क इज द इंटरनेट, इनमें से कौन सा आपको ऑप्शन टिक करना है। उसके बाद ये सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद विच स्टोरेज डिवाइस इज यूज फॉर स्टोरिंग बायोस, किसी ने रैम टिक किया है, किसी ने रोम टिक किया होगा। उसके बाद इस तरह के जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल के फॉर्मूलाज हो गए। तो कहने का मतलब कि ये कोई अनप्रिडिक्टेबल पेपर नहीं है कि लास्ट टाइम वाला कि बच्चा निकाल ही ना पाए। हाँ, अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, हर टॉपिक को इक्वली डिटेल में पढ़ा है, चाहे 10 नंबर का सिलेबस है या 30 नंबर का सिलेबस है, पेपर में आपको क्वेश्चन तभी निकलेगा जब आपको आता होगा, चाहे वो सब्जेक्ट 30 नंबर का है चाहे 10 नंबर का है। अगर 10 नंबर का है इसका मतलब ये नहीं कि वो सीधा सीधा एक लाइन का क्वेश्चन डाल देगा, क्या पता 10 नंबर वाली सेक्शन ज्यादा मुश्किल आए रादर देन 30 मार्क्स वाली। तो कुछ प्रिडिक्टेबल ये चीजें नहीं होती, इसलिए अपने आप में कोई कमी छोड़िए ही मत कि मैं 120 नंबर का पेपर है अगर फॉर एग्जांपल, तो मैं 80 नंबर का ही सिलेबस करके चले जाऊं, उसमें क्या गारंटी है कि 80 वाले 80 ही आएंगे। तो कहने का मतलब एक प्रॉपर तरीके से अप्रोच करिए, अप्रोक्सीमेट अपने आप को टारगेट दीजिए 3-3.5 महीने का, इतना टाइम मेरे हिसाब से आपको मिल जाएगा, ठीक है। काफी बच्चे हमें मैसेज करते हैं सर आप गेस लगाइए, इनफैक्ट कॉल पे भी बोलते हैं सर सीधा कि सर हम यहां से बोल रहे हैं, सर हमें गेस बताइए पेपर कब तक हो सकता है, राइट। हम गेस तो नहीं लगा सकते, वो हमें आता नहीं, ना हमने सीखा कभी। इतना एटलीस्ट मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि देखिए
नवंबर कल खत्म हो जाएगा, 1 दिसंबर से 8 दिसंबर से तो फॉर्म लगने, राइट। तो आपका महीना तो फॉर्म भरने में जाएगा 6 जनवरी तक, फिर आपकी डेट एक्सटेंड भी होती है हफ्ता 10 दिन, आप बताइए, फिर आपका एडिट ऑप्शन आता है। तो कहने का मतलब 2 महीने तो सामने दिख रहा है, आपका पेपर के चांस तो नहीं है, ठीक है। एक और महीना फरवरी ऐड कर लीजिए, राइट, क्योंकि एग्जाम कैलेंडर भी आए तो उसमें टाइम लगता है। काफी बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि जेकेएसएसबी के पिछले ही इतने पेपर पेंडिंग है, इसका पहले कहां से होगा। तो ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। रीजन, दिसंबर 2024 में एसआई का फॉर्म निकला था जो अभी तक नहीं हुआ ड्यू टू रीजंस, वो आपको पता है। नायब तहसीलदार का भी नहीं हुआ, बट एसआई के बाद एक फॉर्म निकला था जेई का, उसका पेपर हो चुका है। मतलब विद इन 4 to 5 months दैट रिक्रूटमेंट इज डन। तो जेकेएसएसबी का जो एग्जाम लेने का अगर हम प्रीवियसली एनालिसिस देखें, कुछ रिक्रूटमेंट्स ऐसी हैं जैसे फॉर्म निकला हफ्ते जिस दिन फॉर्म की लास्ट डेट हुई 10 दिन के अंदर पेपर की डेट आई, 4 महीने के अंदर अंदर पेपर खत्म। कुछ पेपर ऐसे हैं जो अभी तक डिले हैं। तो रीजन क्या है इसका, इससे हम ये सीख सकते हैं कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जेकेएसएसबी का पेपर कब होगा। हाँ, जब फॉर्म निकलता है अब अपने आप को 3 से 3.5 महीने का टाइम ये मान सकते हैं कि इतना आज की डेट में आपके पास है। जितना लेट आप तैयारी शुरू करोगे वहां पे प्रॉब्लम आएगी। तो तैयारी शुरू आपको पहले जल्दी से जल्दी करनी है, ताकि पहला काम है सिलेबस कवर करना, कि ये जो टॉपिक्स है पहले मैं पढ़ूं तो सही जो पेपर में आएगा, फिर अगला काम आ जाता है आपका साथ साथ प्रैक्टिस का, फिर आ जाता है आपका रिवीजन का। इस चीज को आपने ध्यान रखना है, राइट। तो कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। न्यू क्लासेस जो स्टार्ट हो रही है उसका भी मैंने अपडेट आपको पहले ही दे दिया, इनफैक्ट पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, ताकि मैक्सिमम बच्चे फर्स्ट डे से तैयारी शुरू करें। और कोशिश करें अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं न्यू बैच में, जो टाइमिंग मैंने आपको पहले ही बताई 9 से 12, ये है ऑफलाइन बैच की टाइमिंग। ऑनलाइन लाइव क्लासेस का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ऐप वहां से डाउनलोड कर लेना। अगर आप जॉब करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, ऑनलाइन कोर्सेज से भी आप पढ़ सकते हैं करियर सक्सेस के, राइट। ऑफलाइन के साथ आपको बुक भी मिलेगी, ठीक है। अब जब भी इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी हफ्ते के बाद, बिल्कुल 0 से स्टार्टिंग होगी, खासकर अकाउंटेंसी बुक कीपिंग की 1-1.5 घंटा तो वही डेली चलेगा। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप लेट ज्वाइन करते हैं, वो मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, आपके स्टार्टिंग के टॉपिक्स मिस होंगे। इसलिए मैंने आपको एक हफ्ते का टाइम बोला, हम अदरवाइज कल भी बोल सकते, कल बैच शुरू हो जाए, राइट। हम हफ्ता आपको दे रहे हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी इसमें रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इसकी शुरू हो चुकी है, राइट। सीट्स भी इसमें लिमिटेड है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो फर्स्ट बैच के लिए हमने डिस्काउंट भी रखा है 2000 सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो बेस्ड ऑन कंप्लीशन या जब भी एडमिशन इसकी क्लोज होती है, राइट। तो अभी हमारे पास इसमें सीट्स अवेलेबल है। पहले दिन से ही पढ़ेंगे तो ही आपको टॉपिक्स अच्छे से समझ आएंगे, स्पेशली जो न्यू सब्जेक्ट्स हैं। तो 6-7 फैकल्टी मेंबर्स आपको ओवरऑल यहाँ पे पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।